नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल अपनी वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था। क्या किया था कि यहाँ पर जो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो है आपको ख्याल रखना है, क्योंकि एक्सपायरी ड्रामा आराम से हो सकता है। और ये एक्सपायरी ड्रामा जो एक्सपेक्टेड था वो आज हुआ भी। तो दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आप ड्रामा खुद से भी जो एक्सपायरी के दिन जो मार्केट के मूव्स होते हैं ना, उसको आप खुद से भी जज कर सकते हो। मैं आपको समझा देता हूँ, सीखने वाली चीज़ है। ज़रा ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। और इसमें मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि जो आज 12,000 करोड़ की जो बाइंग की गई है ना एफआईएस के द्वारा, वो कैसे की गई है, कहाँ की गई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो लास्ट तक पूरा देखना, स्किप मत करना। तो आपका पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मार्केट के अंदर वीकली ऑप्शंस जो होते हैं ना, तो वीकली ऑप्शंस में क्या होता है, पहले फ्राइडे को बनती है पोजीशंस। तो फ्राइडे को पोजीशंस बनी, बेरिश पोजीशन बनी, मार्केट में नीचे आ गए। तो उधर अब क्या होता है, जो कॉल साइड के प्रीमियम होते हैं ना, वो पूरे के पूरे जो है ना, वो डीके हो चुके होते हैं। अगर जब भी जो भी फ्राइडे को पोजीशन में आता है ना, वो कॉल राइटर प्रॉफिटेबल हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो कॉल साइड मार्केट का नीचे जाता है, अपना टारगेट अचीव करता है, वीकली टारगेट, और वो कॉल साइड के प्रीमियम को डीके कर देता है। अब वहां पे कॉल साइड में कमाने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो कॉल साइड के डीके तो ऑलरेडी हो चुके हैं 3 दिन के अंदर मार्केट के। ठीक। अब होता क्या है, जब यहाँ पर डीके कॉल साइड में बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता, यहाँ पुट राइटिंग की जाती है। तो कल जो है पुट राइटिंग की गई थी। ठीक है, 17,350 355 के आसपास की गई थी, और मार्केट को ऊपर लेके जाया गया था, 17,480 तक गया था मार्केट ऊपर। ठीक है, कल के दिन, जिसकी वजह से ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है। तो अब पुट के प्रीमियम क्योंकि हैवी हो चुके थे, तो यहाँ पे नीचे से मार्केट में पुट राइटिंग की गई। ठीक है, पुट राइटिंग की गई। तो यहाँ पर कॉल साइड में कुछ था नहीं जब तक नीचे मार्केट गया। जब नीचे आ गया मार्केट, तो पुट राइटिंग हैवी हो गई, जिसको जिसको भी एनकेश किया गया वीकली एक्सपायरी में। अब क्योंकि क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे की एक्सपायरी से एक दिन पहले की जो पुट राइटिंग थी, जब जब मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर पुट राइटिंग की गई, मार्केट एक्स को ऊपर लेके चले गए। अब बचा है एक्सपायरी में एक दिन, तो कॉल का प्रीमियम खा गए। कब? जब मार्केट यहाँ से आया। अब पुट का जो प्रीमियम था जो बढ़ चुका था, उसको भी खा गए जब मार्केट यहाँ से यहाँ था। अब क्या है, अब क्या होता है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले जो प्रीमियम बढ़ चुके होते हैं, याद रखना इस चीज को, जो प्रीमियम बढ़ चुके होते हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले, उनको खाया जाता है। क्योंकि देखिए, ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, ऑप्शन सेलर को चाहिए प्रीमियम। समझे? ऑप्शन सेलर को चाहिए प्रीमियम। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, जिधर के प्रीमियम इंक्रीज हो चुके होंगे उधर के प्रीमियम को ईट करने की कोशिश करेगा। तो ये एक्सपायरी ड्रामा आप पकड़ सकते हो, खुद से पकड़ सकते हो। अब हुआ क्या था वेडनेसडे को, प्रीमियम जो थे पुट के खत्म हो चुके थे, कॉल के बढ़े हुए थे, कॉल के प्रीमियम को बढ़े हुए प्रीमियम्स को ईट करना था, वो भी एक्सपायरी डे वाले दिन। तो इसलिए मार्केट रिवर्स किया। आप समझ गए? तो ये सिचुएशन थी, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी। तो ये एक्सपायरी ड्रामा जो एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कल ही बताया था। और साफ साफ था ये चीज कि एक्सपायरी ड्रामा होगा, और वो हुआ भी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो ये चीज हमको ख्याल रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम वनडे के एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी नॉर्मल एनालिसिस। तो नॉर्मल एनालिसिस क्या है वो हम समझ लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपने चार्ट्स को सेटिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। जो हमने चर्चा की थी वो सब चर्चाएं अब हम कर लेते हैं दोबारा से। और ध्यान से समझिएगा पूरा का पूरा खेल जो है। ठीक है, तो ये चर्चा की थी। और अब ध्यान से समझना इस चीज को कि मार्केट में ये रेसिस्टेंस अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो आपको समझाया था कि जब तक 500 के ऊपर ना जाए मार्केट, जब तक आपको लॉन्ग नहीं होना। कल भी बताया था 500 के ऊपर मार्केट गया ही नहीं, और मार्केट ने आज हमारे लेवल के ऊपर 17,350 के लेवल जो है उसके नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो प्राइवेशन जो है वो बियरिश है, समझ में आना चाहिए आपको। डेली बेसिस के ऊपर ये लेवल्स आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारे लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाएगी, तो इट विल बी कॉल्ड एज ए बियरिश प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन जो है वो बियरिश ही है। अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रेंड बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, मार्केट में ना एक एक करके सारे लेवल्स को बीट किया जा रहा है। यहाँ पर देखो, ये कैंडल को बीट किया गया, मतलब ये लेवल फिर आया ही नहीं। ठीक है, फिर मार्केट में ये कंसोलिडेशन हुआ, समझना ध्यान से, ये कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में। इस लेवल को जब यहाँ पे इस दिन तोड़ा गया, तो ये लेवल फिर दोबारा दिखा ही नहीं। मार्केट उसके ऊपर तो गया, लेकिन इस लेवल को वापस टच नहीं कर पाया। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया गया। ठीक है, जैसे इस लेवल को यहाँ इस दिन तोड़ा गया, अब इस लेवल का देख पाना बहुत डिफिकल्ट है।
समझ रहे हो? तो जो भी लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां पर उस लेवल को देख पाना बहुत डिफिकल्ट हो पा रहा है, इस बात को ख्याल रखना। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास भी देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, हर लेवल के आसपास कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये लेवल्स ऐसे लेवल्स हैं जो कि मतलब क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, और एक बात और याद रखना, ये लेवल के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है। अब कंसोलिडेशन के बाद अगर एक दो दिन के बाद मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू करता है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगला लेवल जो है मेरा खुद का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला लेवल जो है वो ये है 16,950। ठीक है, तो ख्याल रखना, बुलिश अभी तो मत होना। ठीक है, और अगर होना है तो जब मार्केट 17,350 के ऊपर चला जाए ना, तभी बुलिश होना, और वो भी 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो लेवल्स आपके सामने हैं, समझा दिया पूरा का पूरा, क्लियर कर दिया। और जैसा मार्केट है वैसा ही क्या कहते हैं हमको, मतलब रिएक्ट करना पड़ेगा, लेवल्स को प्ले करना पड़ेगा। लेवल्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, प्रेडिक्शन जो है वो बियरिश है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आज जो 12,000 करोड़ की जो यहाँ पर बाइंग की गई है, यहाँ पर आधे लोगों को ये सरप्राइज हो रहा होगा, मुझे खुद सरप्राइज हुआ कि अरे यार ये कैसे 12,000 करोड़ का आया। लेकिन जब मैंने फाइनल डाटा देखा तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि जो 12,000 करोड़ की जो बाइंग है वो एफआईज ने की है, डेफिनेटली की है। लेकिन देखो कहाँ की है, मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ की है। तो बल्क डील का जो ये रिपोर्ट शाम को आती है 7 बजे के आसपास, यहाँ पर जो अदानी ग्रुप के अंदर जो बाइंग हुई है इक्विटी के अंदर हुई है। ठीक है, और ये कौन कौन से, और ये किसने बेचा है, ये जो प्रोमोटर है ना अदानी ग्रुप के, उन्होंने ये माल बेचा है। खरीदा किसने है, एफआईज ने खरीदा है। तो यहाँ पर जो एफआईज के अंदर जो कॉलम में आ रहा है ना डाटा, वो यही डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर अब इतनी खुशी की बात नहीं है ये 12,000 करोड़ का फिगर देखने के बाद कि भाई यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त ये हो गया है, वो हो गया है, अब तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा इंडेक्स के अंदर ना, ध्यान से समझना, इंडेक्स के अंदर जो है ना, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, चाहे दोनों इंडेक्स जो ट्रेड होते हैं ना, उसके अंदर अदानी के जो स्टॉक्स है ना, उसकी वेटेज ही नहीं है। समझे, वेटेज है ही नहीं। क्लियर हुई बात? तो अदानी में कोई कितना भी बाइंग कर ले निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी वेटेज है ही नहीं उतनी ज्यादा। किसकी वेटेज है, रिलायंस की है, एचडीएफसी की है, एचडीएफसी बैंक की है। अब देखो ना, खुद दिमाग लगाओ, अगर 12,000 करोड़ की बाइंग अगर सच में एक्चुअली में की होती तो मार्केट क्या नेगेटिव क्लोज होता? नहीं होता ना। तो बी पॉजिटिव, सॉरी, थिंक पॉजिटिव, थिंक रैशनली, और क्या कहते हैं, दिमाग लगा के सोचो, और इस तरीके से सोचो ताकि चीजें आपको रैशनलाइज दिखें। ऐसा नहीं कि 12,000 करोड़ बाइंग कर ली है जी, अब तो मार्केट गया सुपर ऊपर ऊपर गया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया 12,000 करोड़ की बाइंग कहाँ हुई है, उसका इम्पैक्ट क्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कोई मुझे इम्पैक्ट नहीं नजर आएगा इस बाइंग के थ्रू। ठीक है, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये 12,000 करोड़ की बाइंग से या फिर आपको या फिर मार्केट को कोई फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली दिस वाज माय एनालिसिस ऑन 12,000 करोड़ बाइंग ऑफ एफआईआईज। बात करते हैं फटाफट से अब अगले एनालिसिस को। यहाँ पर ऑप्शन चेन में इस वक्त कोई भी पोजीशंस नहीं है। अब आप कहोगे 17,400 की जब पुट राइटिंग थी उसका क्या हुआ, तो दोस्तों 17,400 के ऊपर जब मार्केट आज सुबह से थी तो उसको प्रीमियम डीके किया गया 12 बजे तक, और 12 बजे के आसपास ये पोजीशंस को क्लोज किया गया आज दिन में ही। वहां पर पुट बाइंग की गई थी, और पुट बाइंग जो थी वो 17,400 पे की गई थी, और वहां पर फिर मार्केट को नीचे लाया गया। तो इन पोजीशंस को प्रॉफिट में आज भी क्लोज किया गया। और अब चलते हैं आगे। तो ये अभी ऑप्शंस के ऊपर कोई भी पोजीशंस नहीं है। बात करते हैं रिटेल की, तो रिटेल ने आज अपनी लॉन्ग पोजीशंस बढ़ा दी हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ। और देखिए जो कल पोजीशंस थी तकरीबन 8,000 के आसपास, 17,350 के आसपास थी, ठीक है ना, एफ की, वो आज 50 रुपए के प्रॉफिट में क्लोज कर दी गई, 17,400 के आसपास ही कर दी गई।
तो ओवरऑल उनको 50 रुपये का प्रॉफिट मिला, बट उनको इंटरेस्ट है ही नहीं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करने का। तो इन्होंने आज अपनी लॉन्ग पोजीशन सारी सारी क्लोज कर दी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एफ आई आईज पोजिशंस। रिटेल ने एफ आई आईज ने अभी शॉर्ट पोजीशंस उतनी ही बरकरार रखी हुई हैं, अभी बढ़ाई नहीं है, ना क्लोज की हैं और होल्ड पे हैं। ये अपडेट मैंने आपको लाइव मार्केट में भी दी थी कि एफ आई आईज अपनी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं। जब तक ये अपनी पोजीशंस होल्ड करेंगे तब तक मार्केट को बेरिशनेस ही माना जाएगा। तो डाटा पॉइंट्स अभी एफ आई आईज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेरिश ही है, ठीक है। रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूँ। रिटेल ने आज कुछ नहीं किया ज़्यादातर। रिटेल आज 17,400 के आसपास भर भर के बुलिश हो चुका था। पॉइंट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देख सकते हो 3% के आसपास अपने उन्होंने पोजीशंस बढ़ाई हैं, डीआई ने भी बढ़ाई हैं, लेकिन रिटेल जो है वो अब देखो लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई हैं और शॉर्ट पोजीशंस ऐड की गई हैं। तो अब यहाँ पर देखो 5 लाख का फिगर दोबारा हो गया है किसका, रिटेल का। तो अब मैं इसको क्या बताऊं, जब 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 से मार्केट गिरा 18,000 से लेके 17,300 आ गया है, इनकी फिगर्स देखो सारी की सारी 5 लाख से ऊपर है। तो भैया जो इंसान ये सोच रहा है कि मार्केट में रिलीफ रैली आ जाएगी, जब तक नहीं आएगी, जब तक ये लोग बेरिश नहीं हो जाते, तो अल्टीमेटली अभी भी डाटा बेरिश ही है, ठीक है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो बेरिश डाटा के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना चाहिए। लेवल्स मैं आपको देता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, आज भी दिया है, निफ्टी का दे चुका हूँ, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 12,000 करोड़ का ये भी फिगर हो गया, आपको कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ क्लियर हो गया डाउट। निफ्टी का चार्ट बता दिया, ऑप्शंस में डाटा अभी है नहीं। मेरे हिसाब से अभी बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और लेवल आपको बता दिया बुलिश होने के लिए और बेरिश होने के लिए लेवल नीचे बता ही दिया, ठीक है। और 17,350 के लेवल को प्ले करो, बस बस यही मैं बोलूंगा। इसके 17,350 के ऊपर बुलिश, 17,350 के नीचे बेरिश, क्लियर होगी बात। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने कोशिश जरूर की, लेकिन आज तो नेगेटिव होने था दिन, हम जानते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ड्रामा। अब आपके लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो गया बैंक निफ्टी के अंदर 40,800 का। तो 40,800 के ऊपर ऊपर ही हम सोचेंगे कि कुछ बुलिश एंट्री लेनी है, अदरवाइज हम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। लेवल्स को इंपॉर्टेंटली प्ले करो, लेवल सब कुछ है इस वक्त मार्केट के अंदर, सिर्फ लेवल्स के ऊपर प्ले करो। लेवल्स को ध्यान से सोचो समझो, क्या बोला जा रहा है वीडियो के अंदर उसको क्लियरली सुनो, उसके बाद रिएक्शन दो, ठीक है। तो 40,800 के ऊपर बुलिश होंगे, अदरवाइज बुलिश होंगे ही नहीं। और अगर ये लेवल दोबारा रिक्लेम नहीं हुआ कल या परसों मंडे तक, तो भाई दोस्तों अगला लेवल फिर आप तैयार हो जाइए। कम से कम मार्केट में आपको ये 39,800 दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहना। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो आपको स्टॉप लॉस 40,800 का रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस वक्त बेरिश है मार्केट, और ख्याल रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हमारे को जो डाटा बता रहा है उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अभी मार्केट में कुछ भी नहीं बदला है। एक्साइटमेंट मत रखिएगा, बाइंग हो गई 12,000 करोड़ की, ऐसा कुछ भी यहाँ पर अभी नहीं सिग्नल मिला है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आए प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।